हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जो लाहौर हाई कोर्ट के 17वें नंबर से ला के वहाँ बिठाए गए, और जिस तरह उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है, जिस लिए बनाया गया है, वो कौम का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने ज़मानत का केस अलकादर ट्रस्ट वाला रखा हुआ है छुपा के। मेरा ख्याल जनवरी में दरख्वास्त दायर हुई थी, सितंबर आ गया, 9 महीने हो गए। वो केस जो चंद दिनों में सुनने होते, वो भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अब मारंग बलोच का केस है, और उस पे मारंग बलोच के केस पे ईमान मज़ारी उसकी वकील है। ईमान मज़ारी को जो जज साहब ने कहा कि जब मैं तेनू फाड़ लिया तो फिर लग पता जाएगा, जो भी कहा, उसका शोर मचा हुआ कि क्या किसी जज की ज़ुबान ये हो सकती, ख़ासकर चीफ जस्टिस की ज़ुबान ये हो सकती। और सुना यह है कि ईमान मज़ारी अब किसी आला सतह पे उसके ख़िलाफ़, जज साहब के इस रिमार्क्स के ख़िलाफ़ केस करने जा रही है। तो जज साहब के घर वाले जो हैं वो मिन्नत समाजत पे आ गए। जज साहब को पकड़ में आना चाहिए। ऐसे जितने जज बिठाए गए हैं जो आइन का और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, जो मजलूमों के साथ खड़े होने की बजाय जालिमों के साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम जज जो हैं ये शिकंजे में आने चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होगी तो पाकिस्तान की साख बहाल होगी, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी दुनिया में, पाकिस्तान का एतमाद बढ़ेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा। अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो इन्वेस्टर भाग रहे हैं, उनको पता है यहाँ तो फैसला लिखा लिखाया आना है। जज में हिम्मत नहीं है, जज इतने जगह है नहीं कि वो किसी मजलूम का भी फैसला कर सके। झूठी गवाहियों पे जजों ने सजाएं दी, 10-10 साल औरतों को सजाएं दी, और जिनका कोई ताल्लुक भी वहाँ नहीं था, और कोई गवाह भी नहीं था, कोई सबूत नहीं था। लेकिन आगे अदालतों में चैलेंज होने से पहले उनकी सीटें भी ख़त्म कर दी गई और वहाँ इलेक्शन भी करवा दिए गए। अगर चैलेंज हो, आगे हाई कोर्ट में इंसाफ हो, तो ये केस उड़ते हैं, ये इलेक्शन भी सारे का सारा जो है ये कालअदम करार दिया जाएगा। और जो पहले जिन मेंबरान असम्बली और मेंबरान सेनेट को नाअहल करके उनकी सीटों पे इलेक्शन करवाया गया, वो बहाल होंगे, ये हर शख्स जानता है। लेकिन यहाँ जालसाजी की बहुत जल्दी है इलेक्शन कमीशन को, और कोर्टों को बड़ी जल्दी है कि जितनी जल्दी हो सके ये जाली निज़ाम को पूरी तरह मुसल्लत करो।